हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सैफरन इंग्लिश मीडियम स्कूल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 1 विषय हिंदी पाठ 8 दादाजी की बगिया। तो हमारा आज का पाठ है 8, जिसका शीर्षक है कि दादाजी की बगिया। पेड़ पौधों की देखभाल करने पर ही वह अच्छी तरह से बढ़ते हैं। तो हमें यहाँ पर इस कहानी में क्या कहा गया है कि हम जो पेड़ पौधे की देखभाल करते हैं तो ही वो अच्छी तरह से बढ़ सकते हैं। हनी के दादाजी ने उसे पेड़ पौधे के बारे में बताया। तो यहाँ पर इस कहानी में किसकी बात की गई है? तो यहाँ पर एक हनी नाम के बच्चे की बात की गई है और उसके दादाजी। तो हनी के दादाजी क्या करते हैं? तो हनी के जो दादाजी है वो हनी को पेड़ पौधे के बारे में यहाँ पर इस पाठ के द्वारा हमें बताते हैं कि हमें पेड़ पौधों को कैसी देखभाल करनी चाहिए और उसे क्या क्या उसकी संभाल रखनी चाहिए, वो हमें इस पाठ के द्वारा दादाजी हमें बताते हैं। तो हमारी कहानी है कि हनी छुट्टियों में गांव आया था। यहाँ पर किसकी बात की गई है? तो यहाँ हनी नाम के बच्चे की बात की गई है। तो वो जो हनी है वो छुट्टियों में क्या करता है? तो वो हनी जो है वो छुट्टियों में गांव में आता है। वहाँ उसके दादाजी ने एक छोटी सी बगिया लगा रखी है। तो हनी कहाँ पर आता है? तो हनी गांव आता है अपने दादाजी के पास। और उसके जो दादाजी गांव में रहते हैं वो उन्होंने क्या किया हुआ है? तो उन्होंने एक छोटी सी बगिया यानी कि एक छोटा सा बगीचा बनाया हुआ है। दादाजी पौधे लगाने के लिए गड्ढे खोद रहे हैं। दादाजी क्या कर रहे हैं? तो हनी जब गांव में आता है अपने दादाजी के पास तो वो देखता है कि दादाजी ने एक छोटा सा बगीचा बनाया हुआ है और दादाजी उन्हें उस बगीचे में पौधे लगा रहे हैं, लगाने के लिए गड्ढे खोद रहे हैं। हनी दादाजी को देख रहा था। हनी क्या कर रहा था? तो वो अपने दादाजी जो गड्ढे खोद रहे थे उन्हें देख रहा था। हनी, दादाजी आप जमीन में गड्ढे क्यों बना रहे हैं? हनी क्या पूछता है अपने दादाजी को? तो हनी अपने दादाजी को पूछता है कि दादाजी आप जमीन में एक गड्ढे क्यों बना रहे हो? दादाजी, हनी बेटा पौधे लगाने के लिए मैं गड्ढे खोद रहा हूँ। दादाजी हनी को क्या कहते हैं कि बेटा मैं जो यहाँ पर पौधे लगाने के लिए यहाँ पर गड्ढे खोद रहा हूँ। हनी, दादाजी क्या बिना गड्ढे खोदे पौधे नहीं लगाए जा सकते? हनी दादाजी से क्या पूछता है कि दादाजी हम ये गड्ढे खोदे बिना क्या पौधे नहीं लगा सकते? दादाजी, बेटा बीज बोने या पौधे लगाने के लिए हमें सबसे पहले जमीन तैयार करनी पड़ती है। दादाजी ने क्या कहा कि नहीं बेटा, हमें बीज यानी कि जो पौधे के बीज होते हैं उन्हें बोने या पौधे लगाने के लिए हमें सबसे पहले उसके लिए ये जो जमीन होती है उसे तैयार करनी पड़ती है। धनी, जमीन कैसे तैयार होती है दादाजी? तो हनी क्या पूछता है कि दादाजी पेड़ पौधे लगाने के लिए हाँ जमीन कैसे तैयार होती है दादाजी? दादाजी, सबसे पहले हम क्यारी बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? तो जमीन तैयार करने के लिए सबसे पहले हम क्यारी बनाते हैं यानी कि खेत का छोटा छोटा टुकड़ों में बटा हुआ हिस्सा। आपने खेत में देखा होगा ना कैसे छोटे छोटे हिस्सों में सबने बांट दिया होता है, तो उसे कहते हैं हम क्यारी। या छोटे छोटे गड्ढे खोदते हैं, या फिर हम क्या करते हैं पहले छोटे छोटे क्यारियाँ बना लेते हैं या फिर छोटे छोटे गड्ढे खोद देते हैं। इससे जमीन भूरभूरी यानी कि जो छूने से टूट जाए, तो उससे क्या होता है जो हम क्यारी बना लेते हैं या छोटे छोटे गड्ढे खोद लेते हैं तो उससे ज़मीन क्या हो जाती है? तो उससे ज़मीन भूरभूरी यानी कि जो छूने से भी टूट जाए ऐसी ज़मीन हो जाती है। फिर उसमें खाद डालते हैं। फिर उसमें क्या करते हैं? तो उसमें फिर जो हमने गड्ढे खोदे उसमें हम खाद डालते हैं। हनी, खाद क्या होती है दादाजी? तो हनी क्या पूछता है कि दादाजी ये जो खाद है वो क्या होती है? दादाजी, हमारी तरह पौधों को भी भोजन की ज़रूरत होती है। पौधे अच्छी तरह से बढ़े इसलिए मिट्टी में खाद डाली जाती है। तो खाद क्या होती है? तो वो पौधे का भोजन होता है। तो क्या कहते हैं दादाजी कि हमारे तरह पौधों को भी भोजन की ज़रूरत यानी कि हमारी तरह पौधों को भी खाने की ज़रूरत होती है। पौधे अच्छी तरह से बढ़े इसलिए मिट्टी में खाद डाली जाती है। तो पौधे बड़े किस लिए खाद डाली जाती है? तो पौधे अच्छी तरह से बढ़ जाए उसके लिए मिट्टी में खाद डाली जाती है। हनी, दादाजी खाद किससे बनती है? हनी क्या पूछता है कि दादाजी एक जो खाद है वो किससे बनती है? दादाजी मुस्कुराते हुए,
बेटा पत्तियों या गोबर को सड़ाकर खाद बनाई जाती है। खाद कैसे बनती है? तो दादाजी कहते हैं कि बेटा ये जो खाद है वो कैसे बनाई जाती है, तो कुछ पत्तियाँ जो हमारे पेड़ की पत्तियाँ होती है, पत्तियों को और जो गोबर यानी कि गाय भैंस का जो गोबर आता है उनको सड़ाकर यानी कि उन लोगों को सड़ाकर दोनों को खाद बनाई जाती है। बाजार से भी तैयार खाद खरीद सकते हैं। क्या होता है, जो खाद होती है वो बाजार में भी तैयार मिल सकती है, तो वो वहाँ पर से भी खरीद कर हम ला सकते हैं। हनी, दादाजी यहाँ आप कौन कौन से पौधे लगाएंगे? हनी क्या पूछता है कि दादाजी ये जो आप गड्ढे खोद रहे हैं वहाँ पर आप कौन कौन से पौधे लगाएंगे? दादाजी, मैं यहाँ गुलाब, गेंदा और चमेली के पौधे लगाऊंगा। दादाजी क्या कहते हैं कि मेरे बगीचा है वहाँ पर गुलाब, गेंदा का फूल, चमेली का फूल और दूसरे पौधे लगाऊंगा। देखो वे छोटे छोटे पौधे रखे हैं। क्या कहा कि वहाँ देखो छोटे छोटे पौधे रखे हैं, जाकर ले आओ। तो दादाजी क्या कहते हैं कि मैं यहाँ पर गुलाब, गेंदा और चमेली के पौधे लगाऊंगा और वो देखो वहाँ पर छोटे छोटे पौधे रखे हुए, तुम जाकर ले आओ। हनी, अच्छा दादाजी। हनी क्या कहता है कि अच्छा दादाजी। दादाजी, बेटा पौधे लगाकर हमें उसकी देखभाल भी करनी चाहिए। दादाजी क्या कहते हैं कि बेटा ये जो हम पौधे लगाते हैं उनकी देखभाल यानी कि ध्यान भी हमें रखना चाहिए। हनी, कैसे दादाजी? हनी क्या कहता है कि हमें पौधों की देखभाल कैसे करनी चाहिए? दादाजी, पौधे जमीन से भोजन लेते हैं। यह भोजन पानी में घुलकर पौधों की जड़ों से पत्तियों में पहुंचता है, इसलिए हमें पौधों को प्रतिदिन पानी देना चाहिए। तो दादाजी क्या कहते हैं? तो दादाजी हनी को समझाते हैं कि हमें कैसे पौधों की देखभाल करनी चाहिए। तो क्या कहा है दादाजी ने कि पौधे को जमीन से भोजन लेते हैं। पौधे कहाँ से भोजन लेते हैं? तो जो पौधे होते हैं वो जमीन से अपना भोजन लेते हैं और यह भोजन पानी में घुलकर पौधों की जड़ों से पत्तियों में पहुंचता है। भोजन कैसे पौधों में पहुंचता है? तो वो जो जमीन में हम जो पानी डालते हैं उसमें घुलकर पौधों की जड़ों से पत्तियों तक पहुंचता है। इसीलिए हमें पौधों को प्रतिदिन पानी देना चाहिए। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें प्रतिदिन यानी कि हर रोज पानी देना, हमें पौधों को हर रोज पानी देना चाहिए। हनी, क्या पौधे लगाने के तुरंत बाद भी पानी देना चाहिए? हनी क्या पूछता है कि अगर जो हमने अभी भी पौधे लगा लिए तो उसके बाद तुरंत यानी कि एकदम से ही हमें पानी देना चाहिए? दादाजी, हाँ, पौधे लगाकर उनमें पानी देना बहुत ज़रूरी है। दादाजी ने क्या कहा कि हाँ, हमें पौधे लगाकर तुरंत ही पानी देना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं करने पर पौधे मुरझा सकते हैं, यानी कि हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये जो पौधे हैं वो मुरझा यानी कि सूखने लगते हैं। तो क्या करते हैं? तो हम जो पौधे लगाते हैं तो उसे हमें तुरंत ही उसे पानी देना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो जो पौधे हैं वो मुरझा सकते हैं यानी कि सूखने लगते हैं। हनी, दादाजी इन पौधों पर फूल कब आएंगे? तो हनी क्या पूछता है कि दादाजी हमने जो पौधे लगाए हैं उस पर फूल कब आएंगे? दादाजी, जब पौधे बड़े हो जाएंगे तो इन पर कलियां निकलेगी, फिर कलियों पर फूल बन जाएगा। तो क्या होता है, जब हम पौधा लगाते हैं तो थोड़े बड़े हो जाएंगे तब उन पर क्या आता है? तो उन पर छोटी छोटी कलियां आती हैं और फिर उस कलियों में से फूल बन जाता है। हनी, फूल तो बहुत सुंदर सुंदर होंगे ना दादाजी? क्या कहा हनी ने कि तो जब कलियां निकलेगी फिर कलियों में से फूल जब बन जाएंगे तो वो फूल बहुत सुंदर सुंदर होंगे ना दादाजी? दादाजी, हाँ बेटा, खूबसूरत तो और रंग बिरंगी फूल खिलेंगे। क्या कहा दादाजी ने कि हाँ बेटा, फिर खूबसूरत भी और रंग बिरंगी फूल भी खिलेंगे। फिर खूब तितलियाँ फूलों का रस पीने आएगी। फिर क्या होगा? तो जब फूल खिल जाएंगे तो बहुत सारी तितलियाँ जो है वो फूलों का रस पीने आया करेगी। हनी, फिर तो दादाजी की बगिया बहुत ही सुंदर लगेगी। तो हनी क्या कहता है? तो अगर ऐसा होगा कि सुंदर सुंदर फूल खिलेंगे और रंग बिरंगे फूल आएंगे और बहुत सारी तितलियाँ फूलों का रस पीने आएगी तो जो दादाजी की बगिया है और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगेगी। दादाजी, हाँ, चारों तरफ फूलों की महक ही महक होगी। दादाजी ने क्या कहा कि हाँ, इसमें जब फूल आ जाएंगे तो चारों तरफ फूलों की ही महक ही यानी कि खुशबू सुगंध ही सुगंध होगी। हनी, दादाजी, फिर तो मैं भी माँ से फूलों
वाले पौधे लगाने को कहूँगा। हनी क्या कहता है कि दादाजी मैं भी माँ से कहूँगा कि वो भी फूलों वाले पौधे लगाने को कहूँगा, यानी कि वो माँ से कहेगा कि वो भी फूलों वाले पौधे लगाए। दादाजी हाँ बेटा जरूर लगाना। क्या कहते हैं दादाजी कि हाँ बेटा तुम जरूर लगाना, पौधों की खूब देखभाल करना, और तुम क्या करना, तो वो जब पौधे तुम लगाओ तो उसकी खूब देखभाल करना और फूलों को तोड़ना मत। और क्या करना, तो वो जब फूल आ जाए तो उन फूलों को तुम तोड़ना मत। हनी अच्छा दादाजी। हनी क्या कहता है कि अच्छा दादाजी। तो हमें यहाँ इस पाठ के द्वारा हनी और दादाजी के पाठ के द्वारा बताया गया है कि हमें फूल कैसे होते हैं और वो कितने सुंदर लगते हैं और उनकी कैसे हमें देखभाल करनी चाहिए और उसके लिए खाद और पानी कितना ज़रूरी है, वो हमें इस पाठ के द्वारा यहाँ पर बताया गया है। तो ये जो हमारी कहानी है दादाजी की बगिया, वो यहीं पर पूरी होती है। अब हम आगे पढ़ेंगे हमारे शब्द के अर्थ। तो ये जो कहानी में हमें कुछ ऐसे मुश्किल शब्द है जिसके अर्थ हमें यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहला शब्द है बगिया। तो बगिया का अर्थ होगा छोटा सा बगीचा। क्यारी यानी कि खेत का छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हिस्सा। भुरभुरी यानी कि जो छूने से भी टूट जाए। भोजन तो कि खाना, प्रतिदिन तो कि रोज, तुरंत तो एकदम, मुरझाना तो कि सूखने लगना, महक यानी कि खूबसूरत सुगंध। तो जितने भी हमें मुश्किल शब्द दिए गए हैं इस पाठ में, उन सभी शब्दों के अर्थ हमें यहाँ पर दिए गए हैं। तो बगिया का अर्थ होगा छोटा सा बगीचा। क्यारी का अर्थ होगा खेत का छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हिस्सा। भुरभुरी का अर्थ होगा जो छूने से भी टूट जाए। भोजन, भोजन का अर्थ होगा खाना, देखभाल यानी कि ध्यान रखना, प्रतिदिन यानी कि रोज, तुरंत यानी कि एकदम, मुरझाना यानी कि सूखने लगना, महक यानी कि खुशबू, सुगंध। तो ये जो हमारे शब्द के अर्थ और जो कहानी है वो यहीं पर पूरी होती है। अब बच्चों हम आगे पढ़ेंगे हमारा पाठ 8 दादाजी की बगिया का आगे का हमारा अभ्यास। तो उसमें सबसे पहले आएगा हमारा पाठ से मौखिक। तो उसमें हमें क्या करना है, तो मौखिक में हमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिसके हमें यहाँ पर उत्तर देने हैं कि छुट्टियों में हनी कहाँ गया था। तो पहला प्रश्न हमारा है कि छुट्टियों में हनी कहाँ गया था। तो उसका उत्तर आएगा कि छुट्टियों में हनी गाँव गया था। कहाँ गया था, कि छुट्टियों में हनी गाँव गया था। 2, दादाजी गड्ढे क्यों खोद रहे थे। तो उसका उत्तर आएगा कि दादाजी गड्ढे पौधे लगाने के लिए खोद रहे थे। दादाजी गड्ढे क्यों खोद रहे थे, तो दादाजी है वो पौधे लगाने के लिए गड्ढे खोद रहे थे। 3, पौधों पर कलियां कब निकलेगी। तो उसका उत्तर आएगा कि पौधों पर कलियां जब वो बड़े हो जाएंगे तब निकलेगी। कब निकलेगी पौधों पर कलियां, तो जब पौधे बड़े हो जाएंगे तब उन पर कलियां निकलेगी। अब हम पढ़ेंगे लिखित। लिखित में हमारा प्रश्न नंबर 1, इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है लिखित में, तो हमें यहाँ पर भी कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिसके उत्तर हमें यहाँ पर लिखने हैं। क, पौधे अच्छी तरह से बढ़े इसके लिए क्या करते हैं। तो उसका उत्तर आएगा कि पौधे अच्छी तरह से बढ़े इसके लिए मिट्टी में खाद डाली जाती है। तो क्या आएगा कि पौधे अच्छी तरह से बढ़े इसके लिए मिट्टी में खाद डाली जाती है। ख, खाद कैसे बनाई जाती है। तो उसका उत्तर आएगा कि खाद पत्तियाँ या गोबर को सड़ाकर बनाई जाती है। खाद कैसे बनाई जाती है, तो खाद पत्तियों और गोबर को सड़ाकर बनाई जाती है। ग, तितलियाँ क्या करने आया करेगी। तो उसका उत्तर आएगा कि तितलियाँ फूलों का रस पीने आया करेगी। क्या आएगा उत्तर, कि तितलियाँ है वो फूलों का रस पीने आया करेगी। ग, हनी माँ से क्या करने के लिए कहेगा। तो क्या कहता है उसका उत्तर, तो उसका उत्तर आएगा कि हनी जो है वो माँ से क्या करने को कहेगा। तो आएगा कि हनी माँ से फूलों वाले पौधे लगाने को कहेगा। तो क्या आएगा उत्तर, कि जो हनी है वो अपनी माँ से कहेगा कि वो भी फूलों वाले पौधे लगाए। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, तो हमें यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं जिससे हमें वाक्य बनाने हैं। शब्द दिए गए हैं जिससे हमें वाक्य बनाने हैं। तो पौधा, तो उसका वाक्य क्या बनेगा, तो उसका वाक्य बनेगा कि दादाजी पौधा लगा रहे थे। क्या आएगा, तो पौधे का आएगा कि दादाजी पौधा लगा रहे थे। भोजन,
पौधों को भी भोजन की ज़रूरत होती है। क्या वाक्य बनेगा कि पौधों को भी भोजन की ज़रूरत होती है। फूल, फूल का क्या आएगा? तो फूल का आएगा कि सुंदर और रंग बिरंगी फूल खिलेंगे। क्या आएगा फूल का वाक्य? तो कि सुंदर और रंग बिरंगी फूल खिलेंगे। तितली, तो तितली का वाक्य आएगा कि तितलियाँ फूलों पर रस पीने आया करेगी। क्या आएगा? कि तितलियाँ फूलों पर रस पीने आया करेगी। पानी, पानी का होगा पौधों लगाने के बाद पानी डालना चाहिए। क्या आएगा? कि पौधे लगाने के बाद तुरंत ही पानी डालना चाहिए। इस तरह से हमें जो भी शब्द दिए गए हैं उसके वाक्य बनाने हैं। तो पौधा का आएगा दादाजी पौधा लगा रहे थे। भोजन, भोजन का आएगा कि पौधों को भी भोजन की ज़रूरत होती है। फूल, तो फूल का आएगा कि सुंदर और रंग बिरंगी फूल खिलेंगे। तितली, तो तितली फूलों का रस पीने आएगी। पानी, तो पौधों को लगाने के बाद पानी डालना चाहिए। इसी तरह से हमें जो भी वाक्य शब्द दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर वाक्य बनाने हैं। अब हम पढ़ेंगे हमारा आगे का व्याकरण। तो व्याकरण में क्या आएगा? श्रुत लेख के लिए शब्द, यानी कि सुंदर लेखन के लिए शब्द। तो उसमें हमारे शब्द कौन कौन से हैं? छुट्टियाँ, गड्ढे, क्यारी, पुरपुरी, अच्छी, पौधे, प्रतिदिन, रंग बिरंगे। तो इसी तरह से हमें सारे शब्द लिखने हैं श्रुत लेख के लिए। तो उसमें आएगा छुट्टियाँ, गड्ढे, क्यारी, पुरपुरी, अच्छी, पौधे, प्रतिदिन, रंग बिरंगे। इस तरह से हमें सारे शब्द लिखने हैं। अब है हमारा प्रश्न नंबर 2। पाठ से छांटकर चंद्र बिंदु के प्रयोग वाले 5 शब्द लिखिए। तो हमें यहाँ पर बच्चों क्या करना है? तो हमें यहाँ पर छांट कर यानी कि पाठ में से ढूंढकर चंद्र बिंदु वाले, चंद्र बिंदु जिन शब्दों पर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया हो वैसे 5 शब्दों को हमें यहाँ पर लिखना है। तो पहला शब्द हमारा क्या है? गांव। तो गांव जो शब्द है उसमें गांव के ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा है। तो ऐसे ही हमें सारे शब्द जो चंद्र बिंदु के मात्रा वाले शब्द हैं वो सब हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो पहला है गांव, कलिया, तितलिया, माँ, छुटिया। तो इस तरह से हमें जिस शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा लगी हुई है वो सारे शब्द हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो उसमें आएगा गांव, कलिया, तितलिया, माँ, छुटिया। 3, देखिए और समझिए और करिए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? तो हमें यहाँ जो शब्द दिया गया है उसे पहले देखना है, फिर समझना है और उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर करना है। तो क्या करेंगे हम? पहला है हमारा शब्द कली। तो उसका क्या दिया गया है? हमें कली का होगा कलिया। तो हमें ऐसे ही दूसरे जो शब्द दिए गए तो कली का जैसे कलिया बना वैसे ही हमें दूसरे शब्दों के दूसरे शब्द बनाने हैं। तो पत्ती का होगा पत्तिया, क्यारी का क्यारिया, छुट्टी का छुटिया। इसी तरह से हमें सारे शब्द बनाने हैं। कली का कलिया, पत्ती का पत्तिया, क्यारी का क्यारिया और छुट्टी का छुटिया। 4, उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। तो यहाँ पर क्या आएगा कि उल्टे अर्थ वाले शब्द में क्या आएगा? तो उल्टे अर्थ वाले शब्द में आएगा बड़े तो छोटे, छोटी तो बड़ी, अच्छी तो बुरी, हाँ तो ना, पहले तो बाद में, छोटे छोटे तो बड़े बड़े। इसी तरह से हमें यहाँ पर जो भी शब्द दिए गए हैं उससे बिल्कुल उल्टे अर्थ वाले शब्द हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो बड़े का उल्टा अर्थ होगा छोटे, छोटी का बड़ी, अच्छी का बुरी, हाँ तो ना, पहले तो बाद में, छोटे बड़े, छोटे छोटे तो बड़े बड़े। इसी तरह से बच्चों हमें ये जो हमारा पाठ है दादाजी की बगिया 8 वो यहीं पर पूरा होता है। तो उसका जो अभ्यास और पाठ और वो सब मैंने यहाँ पर आपको करा दिया है। तो आप अपने आप अपनी नोटबुक में इस तरह से अब लिख लेना। थैंक यू बच्चों।